ये वाक़या बिल्कुल सच है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पेशेंट की सारी तफ़सील मैंने तब्दील कर दी है ताकि किसी किस्म की पहचान बाकी ना रहे। वो एक टीनएजर लड़का था, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद दुबई में कहीं जॉब करते थे और उसकी बहन मेडिकल की स्टूडेंट थी। वो लड़का खुद कॉलेज में पढ़ता था। उसका मुझे फ़ोन आया कि सर मैं 2-3 माह से सो नहीं पा रहा। मैंने पूछा कि क्या वजह है? वजह मेरी माँ, हुआ कुछ कहते रुक गया। वो कैसे? पहले आप बताएँ, आप मुझे गलत तो नहीं समझेंगे? मैं बेबस हूँ, नहीं चाहता, मगर वो कुछ कहते रुक गया। मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको किसी भी लिहाज से जज नहीं किया जाएगा, आप अपना मसला बताएँ। दरअसल मुझे मेरी माँ बहुत अच्छी लगती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? माँ तो सबको अच्छी लगती है, मैंने सोचा, मगर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो क्या कह रहा है। फिर भी कन्फर्म करना ज़रूरी था क्योंकि बात बहुत नाजुक थी। बेटा, माँ तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन आप परेशान हो तो अंदाज़ा है कि अच्छा लगना नॉर्मल नहीं है। तो क्या एबनॉर्मल है, आप वो बताएं। जी जी, वही आप ठीक समझे। मुझे मेरी माँ एबनॉर्मल तरीके पर अच्छी लगती। बेटा देखें, अच्छी बात तो ये है कि आपको पता है कि ये एबनॉर्मल है। जी, वो तो पता है, मगर मैं बेबस हूँ। मेरे ख़यालात से ये बात नहीं निकल रही, बल्कि बात बहुत बढ़ चुकी है। किस्सा मुख्तसर उसने मुझे तफ़सील बताई कि कैसे उसको अपनी माँ का बदन अच्छा लगा, क्योंकि उसने अपनी किसी घरेलू तकरीब में माँ को नीम बरहना लिबास में देखा और उसके ख़यालात में एक तब्दीली आ गई। मैंने मज़ीद तफ्तीश के लिए उससे दीगर सरगर्मियों और बहन से मुतल्लिक़ उसके ख़यालात पूछे, तो वो बहन के बारे में नॉर्मल था। उसके लिए वो बहन ही थी, लेकिन अपनी सगी माँ के लिए उसका ज़हन बदल चुका था। अब गिल्ट और ख्वाहिश के दरमियान लटक कर वो टीनेजर लड़का एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एग्रेशन का शिकार हो चुका था। मैंने उसको मुतल्लिका माहिरीन से रजू करने की हिदायत की। अगर आपका ख्याल है कि ये लड़का अकेला मरीज़ था, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि देखने से क्या होता है, तो आप इंसानी फ़ितरत के बारे में कुछ नहीं जानते। आफाकी हिदायत तो यही थी कि बलूगत के करीब लड़के और लड़की में कोई गुर्बत ना हो। आँखों और नज़र की हिफाज़त पर भी इसीलिए ज़ोर दिया गया। जिस्म ढाँपने की तलकीन भी माशरे की इसी सेहत के लिए लाई गई। वरना खरबों सितारे बनाने वाले खुदा को क्या नुकसान कि अगर औरत अपना जिस्म नंगा रखे या एक टीनेजर लड़का अपनी बहन के बारे में अपनी नफ्सियात बिगाड़ ले। हमारे यहाँ अक्सर बेखबर लोग ये समझते हैं कि मगरबी माशरों में चूंकि औरत बरहना फिर सकती है, इसलिए वहाँ सेहतमंद नफ्सियात वाले लोग साइंसी इजादात कर रहे हैं और मरीख पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि वहाँ भी महरम रिश्तों से जिनसी ताल्लुकात की वबा आम है, बावजूद इसके कि वहाँ औरत और शराब पर कोई पाबंदी नहीं। उसके बावजूद ख्वाहिश, इंसानी ख्वाहिश बेकाबू हो जाती है। वापस पाकिस्तान की बात करें तो हमारा माशरा तो वैसे भी चूं चूं का मुरब्बा बना हुआ है। मगरबियत, मॉडर्निज्म के नाम पर हम हर गोबर को हलवा कहने पर मजबूर हैं। अगर कोई शर्म हया या पर्दे की बात भी करे तो उसको दकियानूसी समझा जाता है। ऐसे में आप देखेंगे कि ऐसे नफसियाती मर्ज और मरीज़ हमारे माशरे में बेशुमार होंगे। महरम रिश्तों का तकद्दुस भी ख़त्म होता जाएगा और दीगर दिमागी अमराज में भी इजाफा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस आपकी दिलचस्पी का बायस होंगी। यूट्यूब पर मेरे चैनल महमूद फ़याज़ को
سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔